हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 5 मई 2025, सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ताकि आपको लॉस हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज सुबह क्या क्या चल रहा है मार्केट में। पहली बात तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि शुक्रवार के दिन जो 500 साढ़े 500 पॉइंट अमेरिकन मार्केट जो बढ़ा था, वो इसलिए बढ़ा था कि एक होप था कि फेड इस हफ्ते, जो गुरुवार शुक्रवार के दिन जो फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट का बारे में डिसीजन डिक्लेयर करेगा अमेरिका में, वो शायद ब्याज दरें घटा सकता है। इसी होप से बढ़ा बढ़ा था अमेरिकन मार्केट। प्लस चाइना और अमेरिका बीच में कुछ सेटलमेंट चल रहा है ट्रेड के बारे में, तो उसका भी एक होप था। प्लस जॉब्स डाटा स्ट्रांग आ गए थे अमेरिका में, तो इकोनॉमी जो खराब चल रही थी, ऐसा एक ये डर था, वो कम हो गया था। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 200 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि इस हफ्ते जो थर्सडे फ्राइडे के सत्र में, यानी लेटर लेटर वीक, यानी हफ्ते के आखिरी में फेड अपना डिसीजन डिक्लेयर करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अमेरिका में। उसी टेंशन की वजह से मार्केट में थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी भी 110 पॉइंट यानी 110 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी बड़े गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा संकेत दे रहा है दोस्तों। बाकी मार्केट तो मिक्स है। क्रूड ऑयल वही है। क्रूड का ऑयल का जो चलना है वो $60 से लेकर $64, ये $4 के बीच में ब्रेंट क्रूड ऑयल चल रहा है दोस्तों। अगर क्रूड ऑयल $58 के नीचे जाता है तो बड़ी गिरावट। अगर क्रूड ऑयल $64 के ऊपर जाता है तो $68 तक जाने का चांसेस है। ओके, ये मोटा मोटी मैंने एक व्यू बता दिया क्रूड ऑयल के बारे में, ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में, जो लोग काम करते हैं। बाकी जो गोल्ड अभी कंटिन्यूस गिर रहा है, 1 लाख तक गया था गोल्ड। 24 कैरेट का रेट था 1 लाख का। अभी जो रेट है वो 92-93 थाउजेंड तक आ गया है। गोल्ड कंटिन्यूस गिर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड बढ़ सकता है। ओके, ये 24 कैरेट के बारे में बात करेंगे हम लोग, 22 कैरेट के बारे में नहीं बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो अभी इंडियन रुपीज़ में जो 24 कैरेट का जो रेट है 92-93 थाउजेंड तक चल रहा है, वो अगर 90,000 के नीचे जाता है, 90,000 के, तो फिर एक बड़ी गिरावट गोल्ड में आ सकती है। अगर यहाँ टिक गया $90 90,000 के ऊपर गोल्ड, ओके, 10 ग्राम का रेट बोल रहा हूँ मैं, 10 ग्राम का, तो फिर से 1 लाख तक जाने के चांसेस है गोल्ड में, प्रति 10 ग्राम का भाव 24 कैरेट का। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मेरा अनुमान है, अंदाज़ा है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्रूड और गोल्ड के बारे में बताने का आग्रह करते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। सो अभी क्या, आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल। आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर पता चलेगा कि मार्केट आज क्या कर सकता है। पहला जो इंडिकेटर क्या है, आपको मैंने समझाया था, वो इंडिकेटर है इंडिया विक्स, यानी डर का इंडेक्स, यानी घबराहट का इंडेक्स। वो क्या चल रहा है? वो अभी भी 18 के ऊपर कायम है। इसका मतलब अभी भी मार्केट में डर है। डर किस वजह से है? डर अभी किसी भी वजह से नहीं है, इकोनॉमिकल बारे में या अमेरिका चाइना के बारे में कोई फेड का डिसीजन, उसका कुछ नहीं है। डर इसी वजह से सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है, यानी कभी भी वॉर चालू हो सकता है, इंडिया हमला कर सकता है
पाकिस्तान के ऊपर। तो उस समय मार्केट में थोड़ा ये हो जाएगा, फ्लक्चुएशन हो जाएगा, यानी बड़ा मूवमेंट आएगा। इसी डर की वजह से थोड़ा मार्केट ऊपर के लेवल पे हल्का हो रहा है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं इंडिया के, यानी हमारे भारत के, वो स्ट्रांग है। यानी महंगाई कम हो गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी घट चुके हैं, और बाकी के जो डाटाज है वो स्ट्रांग आ रहे हैं। और आरबीआई सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो मार्केट क्या कर रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है नीचे। ओके, सो नीचे से बाउंस बैक और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, ये अभी का माहौल है। ये जब तक ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चलती रहेगी, तब तक ये ऐसा ही माहौल रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकआउट के लेवल पे आपको बेचना है या प्रॉफिट बुक करना है, या हो सकता है तो आप पुट भी खरीद सकते हो। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग के साथ करें। और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपको बाय करना है। इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक के बारे में नहीं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस या हेजिंग। ओके, ये आपको करना जमना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। और जैसे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत गिरेगा। जैसे ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड रुकावट तोड़ देगा मार्केट, तो बहुत बहुत तेजी होगी, शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है आज के सिनारियो में, जब तक ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन रहती है। दूसरी चीज़ है इम्पोर्टेंट पुट कॉल रेशो। जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी चल रहा है वो 0.68 है, बहुत कम हो चुका है। शुक्रवार के सत्र में जो एक के ऊपर जो पुट कॉल रेशो था निफ्टी का, वो अभी 0.68 के पास आ चुका है, यानी टोटली ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो निफ्टी नीचे के लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, ये दिखाता है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो मंथली जो है, निफ्टी का वीकली पुट कॉल रेशो रहता है और बैंक निफ्टी का मंथली होता है। बैंक निफ्टी का मंथली पुट कॉल रेशो 0.90 के पास है, वो भी एक के नीचे आ गया, वो भी गिरा है। लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशो गिरा है दोस्तों। ये क्या दिखाता है? पुट कॉल रेशो अगर एक के नीचे आता है तो मार्केट मंदी में जाता है जनरली, तो ये मंदी दिखाता है दोस्तों। यानी निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हो चुका है, ये इंडिकेट करता है पुट कॉल रेशो। क्योंकि शुक्रवार के सत्र में क्या हो गया, शुक्रवार के सत्र में ऊपर के लेवल से लगभग 350 पॉइंट नीचे आ गए निफ्टी, और ये बहुत ही खराब चिन्ह था दोस्तों। तो इस हफ्ते फेड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर हो जाएगा गुरुवार शुक्रवार के दिन, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। इंडिया पाकिस्तान की जो न्यूज़ है उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल डाटा की कोई औकात नहीं होती है। यानी न्यूज़ आ गई तो फाट करके मार्केट गिरता है, बहुत तेज़ी से गिरता है। अगर अच्छी न्यूज़ आ गई कि फट करके मार्केट बहुत ज़बरदस्त बढ़ता है, तभी कोई लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई मायना नहीं रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको शुक्रवार के सत्र में ही बोला था, जो पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ कि आने वाले 2-3 दिनों में बहुत बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं। और आपने शुक्रवार के सत्र में देखा बहुत बड़ा मूवमेंट, क्लोज टू क्लोज बेसिस तो नहीं समझेगा आपको। निफ्टी केवल 12 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया 24,346 के पास शुक्रवार के सत्र में। और वही बैंक निफ्टी सिर्फ 28 पॉइंट 28 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया 55,115 के पास। क्लोज टू क्लोज बेसिस कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी यानी मूवमेंट कितना है देखिए ना। 55,700 का लगभग हाई बैंक निफ्टी का, और क्लोज कहाँ हो गया 55,115 के पास, 600 पॉइंट का गिरावट नीचे। बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज है 24,600 के पास क्या हाई, और कहाँ क्लोज हो गया 24,346 के पास, लगभग 250-300 पॉइंट नीचे। अगर टोटल अगर वोलेटिलिटी देखा जाए तो और ज़्यादा है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो आने वाले दिनों में भी राइटर्स लोगों को, यानी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जो करते हैं, उनको सावधान रहने के लिए मैं बोल रहा हूँ। राइटिंग ज़्यादा मत कीजिए, अगर राइटिंग करना है तो प्रॉपर हेजिंग करके राइटिंग करें, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को भी ये सलाह देता हूँ कि जैसे ही आपको मौका मिले वैसे एग्जिट करें आप प्रॉफिट में। अगर हेजिंग में मौका लगे तो हेजिंग से प्रॉफिट बुक करके निकले। ज़्यादा अगर रहे तो कॉल और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम घटने से आपको लॉस हो सकता है। अब ये हफ्ते का पहला ही दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूरा हफ्ता पेंडिंग है शुक्रवार के सत्र के लिए। सो निफ्टी में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? निफ्टी में नीचे 24,200 250 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूट गया तो 24,200
24,050, 24,050 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। 24,000 अगर किसी वजह से टूट गया, कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। फिर 23,800, 850 उसके नीचे फिर गड़बड़, फिर 23,500, 23,000 के लेवल भी तुरंत आ सकते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में बोल रहा हूँ, एक ही दिन में आएगा नहीं, आने वाले दिनों में। और आ गया, बड़ी न्यूज़ आ गई तो कुछ भी हो सकता है। ऊपर ऊपर 24,400 पहला रजिस्टेंस रुकआउट रह सकता है आज के सत्र के लिए। उसके बाद 24,500, 550, 24,500, 550 ये दूसरे रजिस्टेंस रुकआउट रह सकते हैं, जो बड़ा रजिस्टेंस है। और सबसे बड़ा रजिस्टेंस जो कल का जो शुक्रवार का जो हाई है निफ्टी का 24,600 के आसपास का, वो रजिस्टेंस रुकआउट रहेगा आज निफ्टी में। जैसे ही 24,600 यानी 600 के ऊपर निकलेगा निफ्टी आज, तो फिर बड़ी मूवमेंट निफ्टी में आ सकती है, जो 24,800 तक जाने की कोशिश करेगी, 24,800 तक। ओके, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के। वही बैंक निफ्टी में नीचे 55,000 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 54,800, 54,500, 54,800, 54,500 एक सपोर्ट है। सबसे अच्छा सपोर्ट 54,000 का है। ऊपर का लेवल बैंक निफ्टी में 54,550 एक रजिस्टेंस रुकआउट हो सकता है, 54,500, 550। उसके ऊपर 54,800 रजिस्टेंस रुकआउट, जो कल का जो लगभग हाई है, सॉरी 55,800, 55,800 ये बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट हो सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। और अभी क्लोज हो गया है 55,115 के पास, 55,150 के पास बैंक निफ्टी। तो 55,500, 550 यानी 55,500, 550 पहला रजिस्टेंस रुकआउट लेवल। उसके ऊपर 55,800, 55,800 दूसरा रजिस्टेंस लेवल। और सबसे बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट लेवल 56,000 यानी 56,000 से लेकर 56,100 का लेवल, जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, ये आपको पकड़ना चाहिए। आज गैप अप ओपन हो रहा है, कितना, 110 पॉइंट। आपको तो पता है कि गिफ्ट निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है। अभी जो दिखा रहा है 110 पॉइंट वही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 10 में से 7-8 बार नहीं, अभी लोग कहने लगे कि 10 में से 10 बार गलत दिखाता है गिफ्ट निफ्टी। ये जब से यहाँ भारत में आ चुका है, तब से ये सब ऐसा ही दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। ये आपको तो पता ही है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो 110 पॉइंट का गैप अप अगर हो गया तो निफ्टी खुल सकता है। अभी जो सुबह 7 बजे जो दिखा रहा है, मैं बोल रहा हूँ 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, ओपन होने के बाद अलग होने के चांसेस ज़्यादा है। सो 110 पॉइंट का जो गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब निफ्टी खुलेगा 24,450 के ऊपर, 24,450 के ऊपर। तो ऐसा खुलने के बाद आपको लेवल्स कौन से वॉच करना है। पहला लेवल 24,500, 550, 24,500, 550। ये लेवल क्रॉस करके आगे जाता ही नहीं देखना है बस। ये लेवल अगर क्रॉस नहीं करा, वहाँ से ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का तड़का चला, तो 24,500, 550 से ही मार्केट नीचे आ सकता है। ये पहला। बैंक निफ्टी लगभग 200-300 पॉइंट का गैप अप ओपन होने के दिखा रहा है अभी सुबह 7 बजे। तो ऐसे हालत में बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है 55,400 के पास, 55,400 के पास। ऐसे में आपको 55,500, 550 ये लेवल वॉच करना है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 55,800 तक जाने का दमखम रखता है, 55,800 तक बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर एकदम। सेक्टर्स कौन से चल सकते हैं। सेक्टर्स अभी जब तक ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है, उसके लिए आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ऑटोमोबाइल स्टॉक सेक्टर भी थोड़ा सा चल रहा है अभी, उसके ऊपर भी ध्यान रखें आप। स्टॉक्स के बारे में रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, ये स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं, स्ट्रांग दिख रहे हैं। ओके, तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन जो भी आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है इन स्टॉक्स में, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, एडवाइस लेके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।